सेक्टर 37 श्री गुरुग्राम पीएम आवास योजना के तहत 6 सालों में सिर्फ 80% कम हुआ, लोगों ने की मुआवजे की मांग। सेक्टर 37 श्री गुरुग्राम स्थित परियोजना आशियाना किफायती आवास योजना के लिए आवंटी है। इस परियोजना के लिए बिल्डर मेसर्स रेनुका ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो मेसर्स इम्पेरिया स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की सहायक कंपनी है। आवेदन प्रस्तुत किया गया था और फ्लैट आवंटित किए गए थे। अब 6 साल हो गए हैं, केवल 80% काम हुआ। चूंकि ये परियोजना प्रधानमंत्री आवास योजना सस्ती आवास योजना के अंतर्गत आती है, हम सभी आवंटियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना सस्ती का 100% भुगतान किया। हम लंबे समय से बैंक को EMI और घर का किराया दोनों एक साथ देकर वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। हमने बिल्डर के साथ उसके कार्यालय और ACTP DTCP कार्यालय में डिलीवरी शेड्यूल से संबंधित कई बैठकें की और निर्माण की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतें भी उठाई, लेकिन हर बार बिल्डर अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहा। शिकायत उल्लिखित है। हरेरा शिकायत संख्या CR 7218/2022 का संदर्भ ले 7 बार की सुनवाई के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। गुणवत्ताहीन के संबंध में HRIRA ने आधिकारिक तौर पर साइट का दौरा किया, लेकिन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। बिल्डर ने एस्क्रो खाते से अवैध रूप से पैसा निकाल लिया और हमने फोरेंसिक जांच के लिए अनुरोध किया। पिछले 5 वर्षों से DTPC और HRIRA कार्यालय में कई बैठक आयोजित हुई, MOM दर्ज किए और बिल्डर द्वारा किए गए प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं किया गया। ये 7वीं बार है जब बिल्डर ने प्रोजेक्ट डिलीवरी शेड्यूल में बदलाव किया। हम आपके हस्तक्षेप की सराहना करेंगे और व्यक्तिगत तथा संयुक्त दोनों प्रकार के आवंटियों के लिए विलंब मुआवजे के लिए हमारी ओर से कार्य करेंगे। 0.5 ECS समान कार्य स्थान पार्किंग क्षेत्र सड़क क्षेत्र में प्रदान किया गया, जो एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अगर कोई अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर को सड़क पर पार्क करता है, अगर आग लगने की दुर्घटना होती है तो फायर टैंकर को सोसाइटी में जाने के लिए जगह कैसे मिलेगी। सुरक्षा सावधानी के अनुसार यह बड़ा जोखिम है। प्रमुख गतिविधियों जो लंबे समय से लंबित हैं: जल प्रशोधन संयंत्र, सीवेज उपचार संयंत्र, लिफ्ट स्थापना, अग्निशमन प्रणाली, बिजली उपकेंद्र, दरवाजा और खिड़की की फिक्सिंग, पत्थर और टाइल फिक्सिंग, ओवरहेड टैंक निर्माण कार्य, अंदर और बाहर पेंट करें, बिजली की तारें यथाशीघ्र तत्काल कार्रवाई करने के लिए आपके सहयोग की सराहना करते हैं। देखिए, आज रेरा ऑफिस में आए इसलिए क्योंकि हमने काफी बार इनको लिखित तौर पे गुहार दिया है और 2000 हमारा फ्लैट एक्चुअली आशियाना 37C ये अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत फ्लैट है। कुल फ्लैट वहाँ पर 992 फ्लैट है, 992 फेज 1 और फेज 2 मिलाकर। आज स्थिति ये हो गया, जो रेरा को हम भरोसा करके 2018 में आंख बंद करके हमने बिल्डर का हाथ पे पैसा थमा दिया था, आज हमें लगता है हमने बहुत बड़ा भूल कर ली। रेरा एक्ट को हमने विश्वास किया था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत इन्होंने रेरा एक्ट लेके आया और रेरा एक्ट के तहत हर स्टेट में फिर रेरा ऑफिस बनाया गया। इसीलिए बनाया गया था, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जितना भी बिल्डर बायर एग्रीमेंट का इशू है, बिल्डर बायर का जो भी कंसर्न है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन आज 2018 से 6 साल हो गया, हम बार बार रेरा ऑफिस का चक्कर काटते रहे, लेकिन आज तक हमें झूठा आश्वासन का बिना कुछ ना मिला। हम बिल्डर नाम बदल के काम हम बार बार चेयरमैन से मिला, चेयरमैन को हमने लिखित तौर पे उनको कंप्लेंट जमा किया, लेकिन जो हमें दिखाई दे रहा है, रेरा ऑफिस में जितना भी कर्मचारी बैठे हैं वो बिल्डर का एम्प्लॉय है, वो कोई रेरा एम्प्लॉय नहीं है, बिल्डर के लिए ही काम करता है। क्योंकि बिल्डर का नाम है रेनुका ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक सहयोगी कंपनी है इम्पेरिया स्ट्रक्चर लिमिटेड का। आज हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो रेरा जिसको जो काम करना चाहिए था नहीं कर रहा है और हमारा कड़ी कमाई जो है वो बिल्डर का हाथ पे थमा दिया, लेकिन हमें कुछ दिशा नहीं मिल रहा है जब हमें फ्लैट कब मिलेगा। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर भी आपने जिक्र किया, कहा कि कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी जो है वो आपको पता नहीं है, सरिये जो है वो पूरी तरीके से खराब लगाए गए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, उसके लिए भी हमने लिखित तौर पे रेरा ऑफिस में सबमिट किया था, DTCP ऑफिस में भी किया। DTCP ऑफिस की तरफ से क्लियर कहा गया वो आप रेरा ऑफिस में जाइएगा तो रेरा की तरफ से कार्रवाई होगा। लेकिन जब हम चेयरमैन को लिखित तौर पे वहाँ पे एप्लीकेशन दिया तो उसके बाद बिल्डर को एक बार बुलाया गया, लेकिन उसके बाद उस फाइल को बंद कर दिया गया और फिर नहीं जाता, बट
मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, हमारा फ्लैट जल्दी दो। हम जिस रेंट पे जाते हैं वहाँ पर हमें बहुत ज्यादा पैसे देना जा रहे हैं। हम अपने रेंट वाले लोगों को समझते हैं कि वो हमारी फैमिली है, बट वो समझते हैं कि वो हमारे किराएदार हैं। हम तो समझते थे कि वो अच्छे लोग हैं, बट वो समझते हैं कि नहीं, हम उनके लिए कुछ नहीं चाहते, बट हम बहुत कुछ चाहते हैं। गंदे अंकल हमारा घर दे दो। सर ये बच्चा 6 साल का हो गया। ये बच्चा जब मेरे होने वाला था तब मुझे लगा कि मैं अपने घर में शिफ्ट हो जाऊंगा, और आज मेरा बच्चा रोज मुझे पूछता है कि डैडी हमें हमारा घर कब मिलेगा, हम क्यों किराएदार के पास में रह रहे हैं, मुझे मकान मालकिन आंटी डांटती है। तो सर ये बहुत तरीके से, केवल ये फाइनेंशियल नहीं सर, एक इमोशनल लॉस भी हम सब लोगों के, कि कुछ लोगों ने अपने बुजुर्ग माता पिता को अपने घर में रखने की सोची, उनके माता पिता छोड़ के चले गए, लेकिन इन लोगों को ना इमोशनल ना फाइनेंशियल किसी प्रकार का दर्द नहीं है। सब बिल्डर से पैसा बांट और कर रहा है। बोलो बेटा। जहाँ पे काम हो रहा है तो वहाँ पे जो भी लेबर काम कर रही है, हमने उनसे बात की है तो उन्होंने बताया कि अगर बिल्डर चाहे तो ये काम 6 महीने में खत्म कर सकता है लेकिन वो बोलते हैं टाइम पे पेमेंट नहीं मिलती लेबर को, तो लेबर जो है वो काम पे नहीं आती है। लेकिन क्या है, बिल्डर पे पास पैसा है, उसने उसी पैसे से एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया है ताकि नए जो बिल्डर बायर्स हैं उनसे पैसा इकट्ठा किया जाए। अगर चाह रहे हैं आपके पैसे से नया प्रोजेक्ट? बिल्कुल, हमें बोला जा रहा है कि पैसा नहीं है, लेकिन उसने एक और प्रोजेक्ट शुरू कर लिया। एस्क्रो अकाउंट, अभी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, आप एस्क्रो अकाउंट को खाली नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे एक मैंडेट होता है, इतना पैसा आपको रखना है, और उनको पता है, रेरा इनको पता है कि वो एस्क्रो में नहीं है, तो क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? इसका मतलब ये सब मिले हुए हैं, जो इंटरेस्ट है वो सब बिल्डर का है। अभी वो क्या पैसे देता है, क्या करता है, हम उसके बारे में तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इससे लगता है कि हमारी तो सुनी नहीं जा रही है, लेकिन बिल्डर की सुनी जा रही है। हम सारे परिवार लोग जो फंसे हैं आशियारा सोसाइटी में, हम सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। ये हमारा लास्ट निर्णय होगा। बिल्कुल सर, हम चक्का जाम करेंगे। लगभग 1000 परिवार आज शोषित है बिल्डर के द्वारा, जिसमें रेरा की पूरी मिली भगत है, क्योंकि हमने रेरा से भी बहुत बार प्रयास किया मिलने का, रेरा का भी कोई अच्छा यहाँ पे रिस्पांस मिला नहीं अभी तक। तो इससे स्पष्ट है कि रेरा और बिल्डर मिले हुए हैं, दोनों भ्रष्टाचारी हैं। हमारा सरकार से निवेदन है, सरकार रेरा को ध्यान दे, वरना हम सारे परिवार सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे अपना घर लेने के लिए। धन्यवाद। रेरा से हमारा एक मुझे इसमें और भी महसूस होता है कि बैंक के द्वारा भी स्कैम किया गया है, कि कभी भी बिल्डर एग्रीमेंट बायर के अगेंस्ट में जब भी कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज करती है तो उसके अगेंस्ट में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन बिल्ड प्लान चलता है कि जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगा वैसे वैसे बैंक जो है उनको पैसा देगा। बट यहाँ पे क्या हुआ है कि हमसे पैसा बैंक ने भी पहले ही ले लिया। मतलब जब 50% कंस्ट्रक्शन हुआ था उसी समय सारा पैसा बैंक ने ले लिया था, यानी 100% अमाउंट 25 लाख रुपया वो आशियारा बिल्डर्स को हम लोग दे चुके थे बैंक के माध्यम से, और बैंक ने हमसे पूरा ईएमआई चार्ज कर रहा है, जबकि कानूनन तौर पे देखा जाए तो आज भी काम तो 70% ही हुआ है। तो हमें भी बैंक को कंस्ट्रक्शन पूरा करने के लिए आशियारा को 70% ही देना चाहिए, लेकिन आज की डेट में बैंक भी कहता है कि हम आपका पूरा पैसा दे चुके हैं, तो हमें तो ईएमआई पूरी देनी पड़ रही है। यानी मैं ईएमआई भी दे रहा हूँ, अपना रेंट भी दे रहा हूँ, यानी मुझे दोनों तरफ से मार पड़ रही है। और ये सारा इसका एक ही कारण है कि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी तो बनाई थी हम जैसे गरीब लोगों के लिए, लेकिन उसका पालन जो है हरेरा जैसी डिपार्टमेंट के बैठे कर्मचारी और अधिकारी और एसटीपी ऑफिस में बैठे कर्मचारी अधिकारी वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें हम तो कुछ पैसा दे नहीं पा रहे होंगे, शायद हमसे तो कभी मांगा नहीं मुझे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बिल्डर के द्वारा पूरा उनको जो बोलते हैं घूस वो दी जा रही है 2018 के अकॉर्डिंग। लेकिन सभी बंदों ने विद इंटरेस्ट के साथ में अपनी कंप्लीट पेमेंट कर दी। इवन कोविड टाइम में जिस टाइम पे लोगों के पास में जॉब नहीं थी, रोजगार नहीं थे, घर पे बैठे थे, बिल्डर ने ब्लैकमेल कर करके बाई मेल बाई फोन कॉल एक साथ में दो भी इंस्टॉलमेंट ली है, वो भी इंटरेस्ट के साथ में। बंदों ने उस टाइम पे भी बेरोजगार होते हुए सबने अपना पैसा कंप्लीट दिया और टाइम पे दिया है। लेकिन हम सभी लोगों को ना पता था, हम जो पैसा दे रहे हैं उसको रेरा की मिली भगत से 15 करोड़ रुपए एस्क्रो अकाउंट से निकाल करके कहीं और पे प्रॉपर्टी में यूज करेगा, तो हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं प्रशासन से? हमें मजबूर होकर के रोड पे आना पड़ रहा है। अभी आप क्या कहना चाहते हैं? रेरा के लिए क्या कहना हम तो यही के लिए क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये एकदम से बेकार है, हम तो यही बेकार में बनवाया गया था, कोई मतलब नहीं इसको बनवाने का। रेरा को जिस काम के लिए बनाया गया था वो काम मान ही रहा है रेरा,
और रेरा बस बिल्डर का जो है घर बन गया है। जैसे पहले भी बिल्डर पैसे निकाल कर दूसरे प्रोजेक्ट में लगाकर और लोगों का पैसा निकाल के और प्रोजेक्ट को ऐसे ही बीच में छोड़ के चले जाते थे, आज भी वही हो रहा है। हरियाणा गुड़गांव में कितने सारे प्रोजेक्ट हैं जो ऐसे ही पड़े हुए हैं। रेरा किसी काम का नहीं है। रेरा जो है बिल्डर के साथ मिलकर जो भी पैसे होते हैं एस्क्रो अकाउंट में वो सारे के सारे एज इट इज निकलवा के दे देता है, और फिर हम जो जनता है, जो बायर्स हैं, जो पैसे जमा करते हैं, वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। गवर्नमेंट बस ऑर्गेनाइजेशन पे ऑर्गेनाइजेशन बनाते जाती है और हमारा टैक्स का पैसा उनको सैलरी में देते रहती है। वो सैलरी लेते हैं हमारे टैक्स से और वो काम आते हैं बिल्डर के।